जो लोग स्वाध्याय करते हैं और जो लोग प्रवचन में जरा ध्यान से सुनते हैं, उन लोगों के मन में बहुत सारी जिज्ञासाएं उठती हैं। जो लोग ध्यान से सुनते नहीं हैं, जो स्वाध्याय नहीं करते, उनके मन में जिज्ञासाएं नहीं उठती। काहे की उठे? अच्छा श्री नमोस्तु नमस्तु। क्या नहीं बाहर कर सकता। आचार्य श्री नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आचार्य श्री मानस स्तंभ जी में प्रतिमा तीर्थंकर जो रहती हैं वो निश्चित रहती हैं या कोई भी प्रतिमा रख सकते हैं? मानस स्तंभ में हाँ, प्रतिमा निश्चित रहती है कि इन्हीं की प्रतिमा होना चाहिए। जैसे आदिनाथ, चंदा प्रभु, शांतनाथ, महावीर स्वामी, बहुत लोग ये कहते हैं कि चारों में होना चाहिए। मानस स्तंभ में ऐसा नहीं है, निश्चित रहती हैं। ज्यादातर जो मूल नायक भगवान होते हैं उनकी प्रतिमा मानस स्तंभ में विराजमान की जाती है। और अगर मूल नायक भगवान कोई दूसरे हो तो दूसरी भी विराजमान की जा सकती है। ऐसा नहीं है वही हो। बाहुबली भगवान मूल नायक है तो कहाँ है बाहुबली भगवान? मानस स्तंभ में। श्री को नमोस्तु, मुनिसंग नमोस्तु। महाराज जी, गृहस्थ जीवन में अगर क्रोध आता है तो कैसे शांत किया जाए, उसका उपाय क्या है? क्रोध नहीं आएगा तो भी गृहस्थ जीवन नहीं चल सकता। क्रोध नहीं आए तो भी नहीं चल सकता है, और क्रोध आए तो खराब लगता है। क्रोध खुद ही खराब है, इसलिए क्रोध में खराब लगता है। क्रोध नहीं आए, अभी नहीं आएगा तो भी तुम दुखी होगे बाद में, फिर तुम्हें कोई बात ही नहीं मानेगा, फिर तुम्हें गुस्सा आएगा। घर में क्रोध, मान, माया, लोभ, ये चारों चीजें घर में ही होती हैं और घर में रहना चाहिए। इन्हीं का घर है। ये नहीं है तो घर ही नहीं है। अंदर इतना है कि क्रोध, मान पुरुष के पास होता है और माया और लोभ महिलाओं के पास होता है। और चारों कसाएं मिलकर के घर में रहती हैं। और चार कसाएं ना हो तो घर ही नहीं रहे। अगर क्रोध ना आए, क्रोध नहीं आए, इसका उपाय ये है कि सामने वाले से आप कोई अपेक्षा न रखें तो आपको क्रोध नहीं आएगा। क्रोध तभी आता है जब सामने वाले से हम कोई अपेक्षा रखते हैं। अब तुम अपेक्षा रख रहे हो सामने वाले से कि सामने वाला झाड़ू लगाए, सामने वाला ये वाला काम करे, और वो काम नहीं कर रहा है तो क्या आएगा बताओ? तुम उम्मीद रख रहे हो मेरा बच्चा पढ़े, मेरा बच्चा होशियार बने, बच्चा पढ़ नहीं रहा है तो क्या आएगा? खुशी होगी? क्या आएगा? क्रोध आएगा। तुम चाह रहे हो मेरा बच्चा स्वच्छ रहे, साफ रहे, और वो मिट्टी में खेल रहा है, गुस्सा आएगा। तो क्रोध उन्हीं को आता है जिनका परिवार होता है और जो उनसे अपेक्षा रखते हैं, उनसे अपेक्षा रखते हैं। क्रोध हमें भी आ सकता है। हमारे महाराज हैं, अभी सड़क पे खेलने लगे, सड़क पे उछलने लगे, हमें गुस्सा आ जाएगा। क्यों नहीं आएगी? आएगी क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि महाराज ऐसा करे। कोई भी ब्रह्मचारी या दीदी कोई भी हो, तो क्रोध तब आता है जब हम सामने वाले से ये अपेक्षा रखते हैं ये ऐसा करे और वो वैसा नहीं करता, तब हमें गुस्सा आता है। ऐसे ही तुम्हें आता होगा। अब सामने वाले से अपेक्षा रखना बंद कर दो। हमें सामने वाले से कोई मतलब ही नहीं है, क्रोध नहीं आएगा ना। दूसरा व्यक्ति गलती करता है तो गुस्सा नहीं आती, और अपना करता है तो आती है। दूसरे की बहू खूब यहाँ बात करे खड़े होकर के, तुम्हें गुस्सा नहीं आएगा, और तुम्हारी बहू करे फिर देख लो, अभी गुस्सा आ जाएगी। भाई तुम्हें अपनी बहू पे गुस्सा क्यों आ गई? वो मेरी है और हम नहीं चाहते वो बात करे,
इसलिए गुस्सा आ गया। और दूसरे के बहू से हमें क्या मतलब? इसलिए हम जो अपेक्षा रखते हैं, किसी से उम्मीद रखते हैं और वो उम्मीद पूरी नहीं होती तो हमें क्रोध आता है। इसका उपाय यही है, हम सामने वाले से उम्मीद रखना बंद कर दें, क्रोध नहीं आएगा। नेक्स्ट